जब दो शक्तिशाली पंच महापुरुष आपके राशि मंडल में बन गए हो, एक 7वां घर में हंस महापुरुष गुरु के द्वारा और एक कर्म स्थान में 10वें घर में भद्र नामक राजयोग जो पंच महापुरुष के अंतर्गत आते हैं और बुद्धादित्य योग भी बना है। ऐसे दो शक्तिशाली योग केंद्र में बने हैं और उसके बाद 5-5 ग्रह आपके स्वगृही है जो छठे स्थान से शुरू होते हैं और 10वें स्थान में खत्म होते हैं। लगातार ग्रहों की श्रृंखला, इसे कहते हैं पंचमाला योग। पंचमाला योग का चमत्कार भी आपको राशि मंडल के द्वारा जरूर दिखाई देगा। बड़े ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति बने हैं आपके गोचर मंडल में। तो फिर क्या हो सकता है, क्या मिलेगा, क्या कुछ नया दिखता है, क्या आपके जीवन में परिवर्तन का संकेत देता है, क्या जीवन का यू टर्न यहीं से शुरू होता है। जुलाई 2022 कन्या राशि की बात हो रही है। उसके जीवन में यू टर्न जो कि आर्थिक दिशा में बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपके जीवन में भारी परिवर्तन का संकेत देता है जुलाई 2022, क्योंकि शनिदेव छठे घर में आपके शत्रु को नाश करते हैं, हिम्मत पराक्रम को बढ़ाते हैं और कर्जों से मुक्त करते हैं ताकि आप आगे कुछ नया कर सके। 7वें घर में गुरुदेव हंस योग बना करके ऐसे शक्तिशाली योग बना है जो यह दिखाते हैं कि आप बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं। जो नया होगा वह धनदायी साबित होगा, क्योंकि भाग्य बली है, आपका भाग्य आपके साथ है। अष्टम घर में मंगलदेव राहु के साथ बैठे हैं। दोनों ग्रह थोड़ा सावधान रहने का संकेत है। चोट चपेट का डर है, उतार चढ़ाव है, कहीं मुकदमे झगड़े लग सकते हैं। लेकिन है तो यहाँ योगा योग में पंचमाला योग के साथ है, उन्हें भी कुछ करना है तो वह कहीं न कहीं से आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, धन की व्यवस्था कर देंगे। भाग्य स्थान में शुक्रदेव अति बलशाली होके बैठे हैं, भाग्य को बलवान किए हुए हैं, पिता का सुख दे रहे हैं, बाहर जाने के योग खोल रहे हैं और आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं, जिसमें भाग्य की सख्त आवश्यकता है, वहां आप सफल होते हुए देखे जाएंगे। कर्म स्थान में भद्र योग बुद्धादित्य योग के साथ संकेत है कि आपको कर्म से जुड़े हुए सारे समस्याओं को समाप्त करके कर्म की दिशा में एक नयापन देंगे। जॉब है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अगर एक जगह है तो दूसरी जगह, क्योंकि विदेश घर के स्वामी, ट्रांसफर घर के स्वामी सूर्यदेव के साथ भद्र योग बने हैं, बुद्धादित्य बनाकर संकेत देते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में ट्रांसफर, लेकिन शुभता की दिशा में। जहां भी ट्रांसफर किया जाएगा वह धनदायी है और आपके मन के अनुकूल होगा। आप मनचाहे जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, निश्चित करा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ है। जो प्राइवेट सेक्टर में है वो एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, वहां उन्हें अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी। यह कर्म की स्थिति बताते हैं। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस आपके लिए लाभदायक है, बहुत अच्छे संकेत है। भले ही पाप कर्तृ योग भी बना है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेंगे। और जब एजुकेशन, शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा जैसा चल रहा है अच्छा है, मन लग रहा है, ठीक ठाक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मन भी आपके बस में है और शिक्षा में उस शिक्षा प्राप्ति का नए अवसर जुलाई में दिखाई देते हैं। आप पीएचडी के लिए तैयारी कर सकते हैं या आप उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए कोई नया स्टेप उठा सकते हैं या अपने विषय में कोई नया विषय ऐड कर सकते हैं। ऐसे संकेत भी बने। रिश्ते, नातों, कुटुंबों के बीच में देखा जाए तो झगड़े विवाद जरूर है। हो सकता है आपके कुछ रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करें, जलन करें, राहु मंगल की दृष्टि है, गुप्त शत्रु बन जाए, ऐसे परेशानी को दिखाते हैं। आपको अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पिता आपके लिए सहयोगी है, माता आपके लिए सहयोगी है और पत्नी सबसे बड़े सहयोगी।
आप जब भी कोई भी निश्चय करें, किसी कार्य को करने में परेशानी महसूस हो, दुविधा में फंसे, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पत्नी से पूछें। और जिनके पास पत्नी नहीं है वो क्या करे? वो अपने गुरुजन से पूछे, बड़े से पूछे। गुरु बने हैं यहाँ हंसयोग बनाकर। तो इसलिए यहाँ आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है, जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है और अथक प्रयास करते आ रहे थे, यह माला योग उन्हें माला जरूर पहनाएंगे, वरमाला पहनने का योग बन जाता है। और यही गुरुदेव आपके सुखद विवाह के संकेत भी देते हैं। तो क्या प्रेम प्रसंग झगड़े में, विवाद में टूट चुका है? आपके प्रेम प्रसंग अगर जीवित है तो निश्चित आप विवाह में बदलने की चेष्टा करें, विवाह में बदल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे प्रेम प्रसंग टूट चुके हैं। यदि पुराने कोई प्रेम प्रसंग पुनः प्रकट होते हैं जुलाई में और वह विवाह करना चाहे, तो आप झटपट विवाह कर ले, फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। नए प्रेम प्रसंग के योग दिखते नहीं। धन संपत्ति की जब बात होती है तो धन के लिए आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपके खर्च बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं आपके धन की चोरी हो रही है। आप परेशान हो जा रहे हैं कि आपके धन अचानक इतनी तेजी से क्यों निकल। राहु मंगल जैसे ग्रह आपके धन पर अगर दृष्टि डालें तो परेशानी है। धन संचय होने में दिक्कत और धन की समस्या कभी कभी इतने तेजी से पकड़ ले कि ऋण लेने की जरूरत पड़ जाए। ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग अच्छे हैं। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके वर्तमान में प्रेजेंट इनकम जो चलते आ रहे हैं वो नहीं टूटेंगे। इसलिए वहां से धन प्राप्त करके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन नया खरीद सकते हैं। और कोई नए आप चाहते हैं कि धन का लेन देन करे, किसी को धन दे, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट में, सूद में काम करना, वो भी शुरू होता हुआ दिखता है। वह भी आपके लिए लाभदायक है। पंचम स्थान पर जब हम देखते हैं तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अचानक बड़े झटके लग सकते हैं। एक तो धन भाव डिस्टर्ब है और दूसरी तरफ में आपके पुराने शेयर आपको झटके भी दे रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सोच समझकर काम करें। यही पंचम घर आपके घर के मालिक छठे घर में, लेकिन है वक्री, इसलिए बहुत अधिक हानि के योग नहीं बनते। लेकिन जो संतान के तरफ से परेशानी है, संतान की तरफ से कष्ट परेशानी चल रही है, जिसे उन्हें रोग हो जाना, चोट लग जाना, झगड़े विवाद में पड़ जाना आपके संतान का, उनसे आपको कुछ परेशानियां दिख सकती है। अदरवाइज अलग क्षेत्र में अधिक कोई परेशानी नहीं है। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा लेट से और कष्ट से, लेकिन सकुशल है, ऐसे योग भी बनाए। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपका मन पॉजिटिव है, आप हर कार्य के लिए उत्साहित हैं, सब काम करना चाहते हैं, सफल भी होंगे, भाग्य भी आपके साथ है, रोगों से बचे रहेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके राशिफल आपको क्या देता है। यदि आपको धन संबंधित कोई समस्याएं दिखे, रिश्ते नाते में कोई परेशानी दिखे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलेंगे। कोई शत्रु आपके ऊपर हावी है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो वो आपको हरा नहीं सकता, आप विजय होंगे। बाहर जाने की बात हो रही है तो वह टलती हुई दिखती है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आपके लिए फेवर में। तो इस तरह हम देखते हैं कन्या वालों के राशिफल क्या देते हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।